में अद्भुत नजारा बाबा श्री केदार का। पहाड़ों में अगर हैं और सुबह कहीं निकलना है तो गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए, इससे आपकी गाड़ी दुरुस्त रहती है। साथ के साथ जो आज वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये बहुत खास है। खास इसलिए कि अगर आप केदारनाथ धाम को प्रस्थान करने का प्रोग्राम बना रहे हैं इस वर्ष, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तकरीबन कहीं उन पहाड़ियों के पीछे है जहां मैं हूं, ये जन्नत है। यहाँ से हम केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो हमें दिखेगा कि क्या कुछ वहां पर तैयारियां हुई है, कैसे वो तैयारियां हुई है, कैसे वहां तक सामान जा रहा है, लोकल्स क्या करते हैं, क्या प्रशासन की तैयारियां होती है और कितनी मुस्तैदी से सरकार काम कर रही होती है, सड़कें कितनी अच्छी बनी है, क्या कुछ है, ये आप पूरा देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। धूप देखिएगा क्या खिल के आ चुकी है। तो बस अब हम निकल रहे हैं और उसके बाद आपको लिए चलते हैं। तो चलिए। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है जहां पर श्रद्धालु जो भी केदारनाथ जी को जा रहा है वो यहाँ पर जरूर आता है। गुप्त काशी में हैं हम अभी, और गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ की एक अलग ही अपनी परिकाष्ठा है। काशी विश्वनाथ का मंदिर जहां हर श्रद्धालु पहले आता है और यहीं से गुप्त काशी का बाजार शुरू होता है। अब चलिए आपको जल्द से जल्द 1-1.5 मिनट में लेके चलते हैं गुप्त काशी से गौरीकुंड का रास्ता। किस तरह से यहाँ पर आम जन आपके सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जैसे कि ये घोड़े खच्चर वाले जो हमें सामने दिख रहे हैं। सड़कों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है, क्योंकि जब आप पहाड़ों पर चल रहे होते हैं तो सड़कें थोड़ी सकरी और खाइयाँ बहुत गहरी होती हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक अनुभव और प्राकृतिक सौंदर्य आपको जो देखने को मिलेगा वो भी आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। ये तमाम जो घोड़े खच्चर वाले आपको दिख रहे हैं, ये वो युवा हैं जो आपको सुविधाएं देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, बातों बातों में पता ही नहीं चला और हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए चलने लगे हैं। गौरीकुंड बाजार यहाँ से थोड़ा सा सकरा रास्ता है। यहाँ जाने के लिए आपको ये जो मैक्स हैं ये लेनी पड़ती हैं, और मैक्स जाने के बाद अब देखिए गौरीकुंड बाजार के आज के ये हालात वाकई बहुत दुविधापूर्वक हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सब ने सामान ऊपर ले जाना है केदारनाथ को। इस तरह से तंबू जाता है। अब देखिएगा आगे के सूरत हाल आपको अब जो देखेंगे आप वीडियो में वो वाकई बहुत शानदार हैं, और आपको आनंद की प्राप्ति होगी कि किस तरह केदारनाथ धाम जब बंद होता है, सीजन जब बंद होता है तब कैसे दिखता है और अब वो कैसे दिख रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको सीधे लिए चल। देखिए, स्ट्रगल तो बहुत है और ये तमाम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बर्फ गिर रही है बाहर और छामी कैंप पहुंचे हैं हम। ऊपर देखिएगा केदारनाथ धाम से थोड़ा ही पीछे अभी हम, लेकिन संघर्ष जारी है। और संघर्ष इन तमाम लोगों का भी और इन घोड़े खच्चरों का भी। यकीन मानिए ये अपने मालिक के प्रति जो वफादारी निभाते हैं, और ये जो मौसम है आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए बर्फ़, और अभी बर्फ़ गिर भी रही है। बड़ी मुश्किल से हम भी भीगते भागते यहाँ तक पहुँचे हैं, और थोड़ी ही देर में केदारनाथ जी पहुँचेंगे, पर बहुत स्ट्रगल है। और उसके बाद जिनको लगता है कि यहाँ पर जो सामान है वो बहुत महंगा मिलता है या खाना महंगा मिलता है, ये देखिएगा इन सब परिस्थितियों से यहाँ पर खाना पहुँचता है। एक कैंप में मैं हूँ, आप कभी आइएगा तो ये देखिएगा अभी ये बन रहा है, और इन्होंने ये सारा सामान यहाँ पर सब इन घोड़े खच्चरों के माध्यम से ही आया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कुछ होता है यहाँ पर। ये एक बड़ी गजब सी चीज आप देख रहे होंगे। पानी पीना है तो इस तरह से बर्फ को पिघला के आप पानी बना सकते हैं। और ये बर्फ ले कहां से रहे हैं, ये देखिएगा पीछे बर्फ है, और अब बस 7 दिन रह गए हैं यात्रा के, और ये बर्फ भरी बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल केदारनाथ के समीप है, और ये बर्फ भर के इस तरह से ये देखिएगा, और इसको पानी बना के अब थोड़ी देर में पीने के काम में लाया जाएगा। तो ये जिंदगी है। तो आप बताइए, यहाँ पर अगर 20 रुपए 25 रुपए में आपको चाय मिल रही है तो क्या बुरा है। और कुछ इसी तरह से मेहनत करते हैं वो कैंप वाले या टेंट वाले, जो वहाँ पर आपको रहने के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संघर्ष करते हैं। ये देखिएगा, ये एक एक बार तकरीबन बहुत हैवी होता है। चाहे चलो लकड़ी के थोड़ा हल्के हो सकते हैं, पर लोहे के बहुत भारी, और इनको ले जाकर वहाँ पर आया है कितनी खूबसूरती से
ये देखिएगा आप, इतनी बर्फ होती है यहाँ पर और इसको हटाते हैं हमारे कुछ सेना के लोग, कभी कोई, और उसके बीच से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं। ये देखिएगा, और ये वाकई अद्भुत है। और पिछले मुझे लगता है ये 14-15 किलोमीटर जो हम पैदल चले हैं। आप लोग कौन होना? केदार बेटिन क्या कर रही हूँ तुम्हारे तो टेंट करें। ये देखो, ये हमारा आने वाला भविष्य है। ये दोनों भाई कहाँ से हो आप लोग? हम तिलवाड़ा से। तिलवाड़ा बेटिन, और तुम? कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग से हैं। देखिए टेंट वेगिन तुम्हारा। हाँ। कम लगे मध्य केदार बड़े जगह पर। हाँ। ये देखिए, और इस बर्फ के बीच में से ये देखिए ये खच्चर भी बर्फ लेके जा रहे हैं। तो समझ रहे हो आप हमारा पहाड़ी कितना, मतलब यकीन मानिएगा कितना काम करता है। ये बर्फ थोड़ा मैं लेता हूँ। ये देखिएगा हमारा जो पहाड़ी भाई है ना, वो कितना काम करता है अपनी आजीविका के लिए, अपनी चीजों को रखने के लिए। एक वीडियो मैं बना रहा हूं, आप उसमें भी जुड़िएगा। उसमें मैं बता रहा हूं कि कैसे ये पहाड़ किसी जिंदगी जी रहे हैं हम सब लोग। ये देखिएगा, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये भाई देखिएगा, ये केवल ये इसलिए ले जा रहे हैं लॉग, और हमें लगता है कि वहां पर 1000 रुपए किराया महंगा होगा। ये बांस ले जा रहे हैं ताकि ये अपना वहां पर टेंट स्थापित कर सके। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी बर्फ के बीच में, कैसे हमेशा बर्फ हो रही थी, और ये बर्फ के बीच में ये भी भाई हैं, और ये पूरा केदारनाथ जी को जा रहे हैं, और ऑल द वे नेपाल से आए हैं ये। तो सेवा परमो धर्मम देखिएगा, ये जो राशन जा रहा है, जो ये चीजें जा रही हैं, इसे आने वाले हमारे यात्री इस्तेमाल करने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं। और बर्फ के बीच में कुछ इस तरह से दिखती है केदार घाटी। सजीव चित्रण आप अपने सामने देख रहे हैं अभी, वाकई बहुत मनमोहक और बहुत शानदार है ये। एक और भाई भी हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। कहाँ से आए हैं आप? हम सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से आए हैं। तो हर दिन ले जाते हो माल आजकल? हाँ, हर दिन। वाह, गजब। तो ये देखिएगा, और जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक बर्फ है। ये देखिए केदारनाथ में हम, और कुछ इस तरह से तैयार होती हैं वो दुकानें जहां पर आप चाय, पकोड़ा, समोसा खाते हैं। और इतनी मेहनत होती है देखिए आपकी सेवा के लिए, और बस आपकी सेवा भर के लिए बर्फ में लगे रहते हैं हमारे जो लोकल्स हैं। और उसके बाद ये देखिएगा तमाम बर्फदार बारी, और ये सामान कैसा चल रहा है जी? सुविधाएं कैसी हैं? अच्छा, तैयारियां चल रही हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक तो पहुंच गए धाम में। अब आपको दिखाते चलते हैं जहां हम रुके। दरअसल जब हम रुके तो बर्फबारी बहुत थी, और यकीन मानिएगा एक हमारे मित्र हैं जानने वाले पवन भंडारी, जिनका ये कैंप है, जहां पर जिनका ये होटल है, वहां पर हम आपको ले चलते हैं। पहले चलिए देखिए किचन, जहां पर हमारी सारी व्यवस्थाएं हुई, रात्रि भोजन, दिन भोजन, सुबह के भोजन के लिए। और कितनी यहाँ पर ठंड होती है वो अनुमान लगाया जा सकता है। जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जो बाहर बर्फ है, तमाम चीजों को लेकर। और ये तमाम जो हमारे युवा हैं ये यहीं रहते हैं। ये देखिएगा इनके जो सुनील लॉज है, गेस्ट हाउस है इनका, इसके ठीक सामने पूरा बर्फ जमा हुआ होता है, और उसके बाद इसको हमेशा साफ करते हुए चलते हैं ये। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं। अब यहाँ हम रुके थे, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं इनकी, बहुत सारे यहाँ पर इनके पास कमरे हैं, तकरीबन 40-45 लोगों की व्यवस्था ये रात में कर सकते हैं। और उन्होंने हमारे लिए भी की थी, हमारे लिए मुफ्त हुई वो व्यवस्था, जिसके लिए उन्होंने शायद बहुत स्ट्रगल किया होगा। पर ये जो तमाम तस्वीरें हैं आप देख रहे होंगे, देखिए बर्फ के बीच में। मैं जरूर यकीनन यहाँ पर जो होटल के ओनर हैं पवन भंडारी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वरना वहां पर और कुछ रहने के लिए नहीं था। ये देखिएगा रजाई, गद्दे और तमाम चीजों को लेकर ये तमाम लोग जिन्होंने अपने टेंट खो दिए थे, जिनके टेंट दब गए थे, उनको फ्री में यहाँ पर भोजन, निवास की व्यवस्था, ये सब एक व्यक्ति ने की है। तो ऐसे भी दयालु श्रद्धालु होते हैं केदारनाथ में। और मैंने कहा ना कि रोडें यहाँ पर भले ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, पर लोग बहुत सीधे हैं साहब। और वो सीधेपन का ही एक उदाहरण पवन भंडारी भी है। रुद्रप्रयाग जिले के हमारे युवा, और काफी वर्षों से केदारनाथ में वो काम कर रहे हैं, और लेकिन दिल बहुत बड़ा है इनका।
और इसी वजह से मुझे लगता है 35-40 लोगों को 2-3 दिन के लिए रोकना, उनका खाना पीना सब चीज़ें, जबकि बाहर पता था कि मौसम बिल्कुल पैक है और कुछ भी नहीं हो सकता है। यहीं हम भी रुके हुए थे और ये तमाम युवा देखिएगा, ये सब यहाँ आप सब लोगों को सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ हम रुके हुए थे और केदारनाथ का एक बेहतरीन होटल है और उसके उपरांत भी पवन भंडारी कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे। चलिए होटल से अब सीधे आपको लिए चलते हैं बाबा श्री केदार के दर्शनों के लिए, जिसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया। यहाँ पर तो मेरा पैर भी एक बार बिल्कुल अंदर जाने वाला था। ये बहुत आसान नहीं है। जहाँ देखें वहाँ बर्फ है और बर्फ के इस बीच में अद्भुत नजारा बाबा श्री केदार का। देखिएगा ये केदारनाथ धाम में है हम अभी, और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धाम में तकरीबन 2-2.5 फुट की बर्फ गिरी हुई है और अगले 1-5 दिन में ये मान के चलो यहाँ पर यात्रा शुरू होनी है और यात्रा शुरू होगी, हम सब लोग उसका देखेंगे। लेकिन किस तरह से व्यवस्थाएं हैं आप थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है 2-2-2.5 फुट की ये बर्फ, और तमाम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को लेकर। ये तमाम होटेलियर्स हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुश्किलात हुए हैं, क्योंकि बेस कैंप यहाँ नीचे है जहाँ हमने कुछ फुटेजेस देखे थे जहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। वो कैंप्स कल रात को बर्फबारी की वजह से काफी कैंप्स धंस भी गए हैं, वहां भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ धाम में बर्फबारी है तो साथ ही कुछ कौतूहल का माहौल भी स्थानीयों के बीच में, काफी लोग यहाँ पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। देखिए कई फोटोग्राफी करा रहे हैं। ये तमाम जो अभी मैं नीचे कुछ बच्चों को देख रहा था वो आपस में एक दूसरे पर बर्फ भी फेंक रहे थे। तो ये श्री बाबा केदार का ही आशीर्वाद है कि जो भी यहाँ आ रहा है वो अच्छे से खुशी से अपनी चीजें कर रहा है। लेकिन देखिएगा दुकान खोलना या यहाँ पर चीजें करना बहुत आसान नहीं है, तो आगे से आप भी जब आए तो समझिएगा इनका जो सेवा का भाव है उसको आपको किस तरह देखना है। और आप जो अटक जाते हैं कि भाई 20 रुपए 25 रुपए की चाय हो गई है, उस पर ध्यान न दें और ये ध्यान दें कि आपके लिए सुगम कैसे बना रहे हैं केदार घाटी को, देखिएगा आप। और ये भी ध्यान रखना होता है कि खाने के लिए सभी की व्यवस्थाएं की जाए। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ बिस्किट्स लेकर लोकल्स चले हैं और केवल अपने लिए ही नहीं सबके लिए वो बिस्किट के पैकेट्स लेके आए हैं। कुछ यहाँ है तो कुछ आगे भी, और शायद कई लोगों का इसी से पेट भर जाए। जिस तरह बर्फ साफ करते हुए ये कर्मचारी पीडब्ल्यूडी के लगे हुए हैं बाबा श्री केदार के स्वागत के लिए, ताकि सुगम बनाया जा सके रास्ता। रात भर की बर्फबारी से देखिएगा क्या कुछ बदला है केदारनाथ में, ये देखिएगा कुछ इस तरह से भी बर्फ हटाई जा रही थी। और साथ में ही क्योंकि यात्री हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेली सेवाओं को सुचारू करने के लिए भी यहाँ पर निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। ये हेली यहाँ पर पहुंचेगा और फिर उतरेगा कैसे, वो एक बड़ा प्रश्न था। तो उसके लिए ये देखिएगा अब मैं आपको सीधे हेलीपैड पर लिए चलता हूँ जहां पर कुछ इस तरह से बर्फ हटाई जा रही है। हेलीपैड है जहां पर सभी लोग उतरते हैं। 3 दिन के भ्रमण के बाद ये तो स्पष्ट हुआ कि केदारनाथ धाम में जिंदगी वाकई बहुत आसान तो नहीं, लेकिन बाबा श्री केदार भोलेनाथ में जिन जिन की श्रद्धा है वो चले आते हैं और यकीन मानेगा बाबा श्री केदार भी उनकी जिंदगी को फलीफूत अवश्य करते हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचेंगे ये हमारा विश्वास है और ये तमाम जो अटकलें दिख रही हैं ये भी दूर हो जाएंगी। देखिए ना, ये तालाब है यहाँ पर, इनको वर्षों से मैंने ऐसे ही देखा है, लेकिन ये भी जमा हुआ है। एक बर्फ़ का गोला हल्का लेकर जब मैं इसमें डालूंगा तो वो नीचे नहीं डूब कर इसी में फट जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम की। एक रोचक तस्वीर ये भी है कि ये महिलाओं ने यहाँ पर कैंप स्टैंड किए हुए हैं, अपने कैंप लगाए, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से वो कैंप भी देखिएगा नीचे हो जाते हैं। और ये कैंप लगे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने केवल सुविधाएं देने के लिए आम जनों को, और इस तरह से कुछ ये कैंप सारी रात दबे रहे। ये देखिएगा
ये तस्वीरें भारी बर्फबारी की है। तो जब आप भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा मौसम का संज्ञान लेकर पहुँचे और देखें कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं। ये देखिएगा भरी बर्फबारी में भी किस तरह से हमारे लोग सामान ऊपर पहुंचा रहे हैं। वाकई अद्भुत है ये, और थकते भी नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर क्या सुंदर अंकित हुआ है लोकार्पण। और ये सामने एक ट्रैक्टर देखिए, इसकी बहुत वीडियो वायरल हुई है। किस तरह से सामान लेके जाता है, ये अद्भुत है। तो समझ रहे हैं आप, अभी भी बर्फबारी लगातार हो रही है और मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये देखिएगा आप, ये है पहाड़ी शेपर्ड हमारा भोटिया, और ये भी चल पड़ा है बाबा केदार पे। इसका एक छोटा सा और आ रहा है, ये देखिएगा। का ग्लेशियर, और इसके लिए क्या है ये नहीं क्या बोल रहा ग्लेशियर। कहाँ दिन तुम? हम भाई साहब हम तो उत्तरकाशी के हैं। अरे वाह, उत्तरकाशी कौन सी जगह? हम भटवाड़ी। भटवाड़ी के हो? हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई जी। तो लोकार्पण पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखो उत्तरकाशी के हमारे भाइयों की। ठीक है भाई जी।